ईवीएम का मुद्दा विपक्ष के दल खूब उठाते आए हैं। आंदोलन भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई भी चल रही है। इस बीच ईवीएम पर बनी एक आरती चर्चा में है। इस ईवीएम आरती को मुजफ्फरनगर जिले के जड़ौदा नरा गांव के युवा विक्रांत चौधरी ने लिखा और गाया है। यह ईवीएम पर एक व्यंग है। पहले आप इस ईवीएम आरती की कुछ लाइन सुनिए। ओम जय वीएम जो भी बटन दबावे वो ठम ही पावे। आइए बात करते हैं इस ईवीएम आरती को लिखने और गाने वाले युवा विक्रांत चौधरी से। इस ईवीएम आरती का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। विक्रांत चौधरी जी, आपने ईवीएम पर एक आरती नुमा गाना बनाया है जो काफी चर्चाओं में आया है, तो क्या है उस गाने में, थोड़ा उसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए भैया, ऐसा है, देश में दो तरह की विचारधाराएं चल रही इलेक्शन कराने को लेकर। एक तो विचारधारा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का सहारा लेके जल्दी से जल्दी इलेक्शन में हमें उससे फ़ायदा मिले, टेक्निकल चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से। दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें पुराना पैटर्न चाहिए जो बैलेट का था। क्योंकि जो ईवीएम का जो पैटर्न है वो सवालों के घेरे में पहले से ही रहा है और होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी आज की तारीख में इतनी ज़्यादा हाइप ले चुकी है, इतनी ज़्यादा मॉडरेट हो चुकी है कि अब किसी भी चीज़ का कोई आप ये नहीं कह सकते कि इसके साथ छेड़खानी की नहीं जा सकती। हर चीज़ के साथ छेड़खानी की जा सकती है। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको बता रहा कि ईवीएम भी टेम्पर्ड किस वजह से हो सकती है जी। क्योंकि देखो, आप आज की तारीख में जो व्हीकल्स भी आ रहे हैं, गाड़ियाँ भी आज की तारीख में जो कार्स है, वे भी ऑटो ड्राइवर गाड़ियाँ आ रही, सेंस पे काम करती हैं। आप गेट खोलो, बैठो, सीट बेल्ट लगाओ, गाड़ी स्टार्ट करो और उसमें स्क्रीन पर टैप करो और अपना जो डेस्टिनेशन है वो फिल कर दो और वो आपको लेके जाएंगी वहां तक। और 99% एक्यूरेसी है उसकी, यानी कि 1% चांस है उसका कि वो एक्सीडेंट हो जाए आपका जी। बाकी वो फ्लोलेस चलेगी, आपको वहीं पे पहुंचाएगी। कब क्लच दबना है, कब रेस दबनी है, कब गियर बदलना है, कब क्या होना है, स्टीयरिंग रोटेट करना है, टिल्ट करना है, सब कुछ करेगी। तो ऐसे परिवेश में जब ऑटो ड्राइवर गाड़ियां भी आ रही है तो एक मशीन जो है उस पर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इतना अहम सवाल है कि देश की जनता के डेमोक्रेसी के अधिकार जो है कि मतदान के थ्रू हम अपना मत दर्ज कराएं और अपने मन चाहे उम्मीदवार को जिताएं, अपना मन चाहे जो भी पार्टी है उसको जिता के सत्ता में लेके आए। तो सवाल तो खड़े होते ही है इसमें। तो इस करके मेरे भी मन में आया कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टियां, जो ऐसा अपोजिशन की पार्टियां, वे सवाल उठाती रहती हैं बिल्कुल कि भाई ये टेम्पर्ड है। लेकिन मैं भी उन सवालों को ही मंथन करके, सारी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करके, और मैं सोचा कि थोड़ा सा इस पे लिखना चाहिए। तो मैंने एक व्यंग्यात्मक लहजे में इसको थोड़ी सी प्रस्तुति दी है। उसकी 2 लाइन आप गुनगुना देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, उसकी लाइन में दिखा दूंगा मैं। ये जैसा ओम जय वीएम हरे, बाबा जय वीएम हरे, चार जनों के संकट, चार जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय वीएम हरे, जो भी बटन दबावे वो ठम ही पावे, बाबा वो ठम ही पावे। वीवीपैट की पर्ची, वीवीपैट की पर्ची झांसा दे जावे। बहुत बढ़िया। ओम जय। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या माहौल चुनाव का बन रहा है देश के अंदर? किसकी लहर है अब की बार? मोदी तीसरी बार या किसी और को मौका मिलेगा? देखो, एक बात आप लिख के ले लो, अगर इस साल ईवीएम से बिना किसी चेंज के ईवीएम में चुनाव हुए तो बीजेपी 3.0 लिख के ले लीजिए, आने में बिल्कुल मोहर के साथ तैयार है। अगर बैलेट से होता है चुनाव
चलिए ये कहते हैं कि ईवीएम से फायदा है कि जैसा वोटों पर मोहर लगाते थे, ओवरलैपिंग की समस्या थी, काउंटिंग में बहुत सारी वोट रिजेक्ट हो जाती थी। चलिए हम भी इनकी ये बात मान लेते हैं, चलो भाई होता था वो, आप ईवीएम से ही चुनाव कराओ। ठीक है। आप लेकिन क्या करो, जो बैलेट डिवाइस है, बैलेट यूनिट, उसके बाद एक कंट्रोल यूनिट, उसके बीच में आती है वीवीपैट। जो वीवीपैट है असली फसाद की जड़ वो है, क्योंकि टेक्निकल लाइन में हम जो अब नंबर सिस्टम चलता है, अगर मैं थोड़ी टेक्निकल जानकारी आपको दूं तो ये दुनियादारी में जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है नंबर सिस्टम समझने की, तो वो डेसिमल प्रणाली है, 0 से लेकर 9 तक के नंबर। और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है या इस डाटा कलेक्शन की जो लैंग्वेज होती है वो होती है बाइनरी, 0 1, हाई लो। तो मतलब इस तरीके के सिग्नल पकड़ते, प्लस माइनस। वो आपके कांग्रेस का पंजा, बीजेपी का फूल, हाथी या मतलब ऐसा कुछ नहीं मानती वो 0 और 1 में लेके जाती है आपके जितने भी सिग्नल्स है। तो उसमें जो सूक्ष्म जिसे कहते हैं माइक्रो सर्किटरी यूज होती है, लॉजिक गेट्स, उसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो यूज होते हैं, उनमें आप जब चाहे जो चाहे कर सकते हो। आपके मनसा अगर साफ है तो आप करा सकते हो, बाकी जिसके हाथ में मशीन है वो उसके साथ कुछ भी कर ले, क्या भरोसा है इस बात का। तो मेरा मानना है अगर आपको ईवीएम से भी चुनाव कराना तो आप वीवीपैट जो डिवाइस है, उस वीवीपैट डिवाइस को जो पर्ची उसमें से निकलती है वो डायरेक्ट मतदाता के हाथ में आए, ना जाके बॉक्स में गिरे। वो पर्ची आए, एक सेपरेट बैलेट बॉक्स हो, वो उस पर्ची में डाल दे, काउंटिंग उन पर्चियों की हो। ये जो वो 5 कर दिया, 6 कर दिया, अब कहते हैं कि भाई हम वीवीपैट की तो गिनती कराते हैं रैंडमाइज तरीके से, 5 ईवीएम की हर लोकसभा सीट पे। अरे भाई आपने यहाँ पे बटन दबाया, अब वीवीपैट में वो काले कांच के नीचे हमें प्रोजेक्शन हो रहा है, वहां पे वो थर्मल प्रिंटिंग है, वो प्रोजेक्शन है सिर्फ लाइट का, या लाइट इल्यूजन है, हमें क्या पता क्या है। अब वो काला कांच है, लाइट जिस टाइम 7 सेकंड के बाद ऑफ हो जा, अब वो छप के उसी में वही गिरा या छपने के बाद में वो कुछ और गिरा, ये तो कुछ नहीं पता। और जो हमने सिग्नल इससे भेजा उसमें जो कंट्रोलर यूनिट है, कंट्रोलर यूनिट में भी तो वही जाएगा सिग्नल। तो ये मतलब बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही मतलब शंका के दायरे में ये चीजें आती है। लेकिन